डिपॉजिट होता है, इसलिए कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, और सीखने के बाद भी लॉस होता है, क्योंकि इसके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, उसको टेक्निकल बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका माइंडसेट। आई मीन मेरा भी जब लॉस होता है, उस लॉस के बाद आपको बहुत बुरा फील होता है। ऐसा दो चीजें होती हैं, एक तो ईगो पे भी आती है बात कि मैं हार गया, दूसरा डोपामीन वाली बात भी सच है कि अब मजा भी उसी में आएगा जब मैं कमाऊंगा। तो ये सब मिक्स हो जाता है। तो डेटा बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग बहुत टफ है, और मैं पढ़ाता भी था ट्रेडिंग, मतलब मेरा कोर्स था, मैं अच्छे से पढ़ाता भी था, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पढ़ाता हूँ। और जब कोई मुझे डायरेक्टली अप्रोच करता है 1 to 1, मैं उनको मना करता हूँ कि मत सीखो अगर आपका करियर सही चल रहा है तो, क्योंकि आप पहले लॉस करोगे और आपको कम से कम 1 साल 2 साल लगेगा। अगर आप रेडी हो तो ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये फैक्ट है। बहुत सारे मेरे को सेलिब्रिटीज, क्योंकि अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं मैं पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा। डज नॉट मैटर कितना भी पैसा हो आपके पास, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बात अपन करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिर आप बेसिकली ये वाली चीज कन्वे करना चाह रहे हो शायद कि जो डिफरेंस है बिटवीन मेकिंग लॉसेस एंड मेकिंग प्रॉफिट, वो डिफरेंस फिर नॉलेज का है, कि लोग बिना नॉलेज के हाफ बिग नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए शायद वो लॉस में जा रहे हैं। 100% नॉलेज तो पहला स्टेप हुआ, और उसके आगे भी 4-5 स्टेप है। ठीक है, तो फिर अब इन सारे स्टेप्स की बात करते हैं कि अगर आज किसी को, कोई यंग अपने 20s में है इंसान, उसको आज ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या उसकी जर्नी होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले होता है नॉलेज। ऑब्वियसली किसी भी सब्जेक्ट का, उसको टेक्निकल बोलते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल जो भी बोल लो, कि आपको ट्रेडिंग मतलब वो चार्ट्स रीड करना आता है क्या, उस चार्ट्स के अंदर कहाँ पे वो ग्रीन कैंडल या जो भी उसके जो टेक्निकल्स होते हैं, इस पॉडकास्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट उस सब्जेक्ट को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको अच्छे से टेक्निकल्स आते हैं तो अब आप चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि बाय करना है। अब जब बाय करने जाते हैं, मान लो अपने अकाउंट में 10,000 रुपए है, अभी 10,000 रुपए में मेरे को कितना पैसा यूज करना है। अगर आपको बोलूंगा तो पूरा 10 यूज कर लोगे, अगर कोई भी करेगा, अगर 1 लाख है तो 1 लाख यूज करेगा, क्योंकि क्यों ना ज्यादा प्रॉफिट बनाए, बट वहां पे लॉस भी हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता। तो सेकंड स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, उसको टेक्निकली कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो कोई पढ़ाता नहीं है, पूरी उसमें चीजें होती है, रिस्क पर रेट कितना करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं। तो जब ये सब आपको समझ में आता है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा आपकी साइकोलॉजी है ग्रीडी, तो भी आप ये वाला फॉलो नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो भी लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, नहीं करते। ओके, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट ये भी कहता है कि अगर आपका यहाँ प्राइस गया तो आप प्रॉफिट में हो, यहाँ गया तो लॉस में हो, अब आप कट कर दो। लोग कट भी नहीं करते ट्रेड, क्यों नहीं करते, क्योंकि उम्मीद होती है कि नहीं यार कल ऊपर चला जाएगा, नहीं यार थर्सडे तक ऊपर चला जाएगा, मंडे तक ऊपर चला जाएगा, मैं होल्ड करता हूँ। लोग अपना लॉस होल्ड करते हैं। तो पहला स्टेप था नॉलेज, है तभी यहाँ तक आया है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है इंसान, रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उसको साइकोलॉजी ऐसी कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईगो कह लो आप, और किसी को हमको घर वालों ने क्या सिखाया है, लड़ना मरना मारपीट करके आना, हार के मत आना। तो हम लोग की साइकोलॉजी में हारना है ही नहीं, स्पेशली इंडियंस के, हम नहीं हारना भाई, लड़ाई करेंगे लेकिन जीत के। गलत है, यहाँ पे हारना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप हारोगे नहीं अपने ट्रेड्स में, जैसे कि इस दुनिया को जो सबसे बड़ा ट्रेडर होगा ना, सबसे बड़ा, अगर उसका विन रेट यहाँ पे बोलता हूँ चलो 70% होगा, रियल में नहीं होता 70, सबसे बड़े का भी, उसका भी 50-55 ही होता है। तो ये नंबर्स भी इन्फ्लेटेड होते हैं। 100% लोग तो बोलते 90% विन रेट है। मैं कहता हूँ दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर भी अगर कोई है, 70% विन रेट है, यानी कि उसका 10 में 3 बार लॉस हो रहा है। अगर वो 3 बार जो लॉस हो रहा है उसको कट नहीं करेगा, तो कैसे प्रॉफिट बनाएगा 7 बार? एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग क्या एक लॉस लेते हैं, काटते, दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, कभी देख ही नहीं पाए तीसरा ट्रेड। अकाउंट ब्लो बोलते हैं इसको, अकाउंट ब्लो ना, तो खत्म हो जाते हैं। तो अपन स्टेप की बात करते हैं, नॉलेज है करके बटन दबाया, बटन दबाने के बाद उसने कैलकुलेशन नहीं किया, एक तो गलत कैलकुलेशन, और अगर उसको लॉस हो तो कट नहीं किया। तो थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी की। भाई देखो क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आपको ट्रेड को एंटर करना है, कट करना जरूरी है, होल्ड करना जरूरी है, विन रेट क्या होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें डेफिनेटली होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली होती है साइकोलॉजी, जो वैसे तो कोई काम की नहीं अगर ये 2 चीज नहीं है तो नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, कैलकुलेशन, सब रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। एक जो बड़ी कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, दे हैव अ डिपार्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मेरे ट्रेडिंग फ्लोर पे भी देयर इज अ डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट। अगर उन्होंने बोल दिया तो मेरा भी मना हो जाता है, मेरे को ट्रेड लेना नहीं ले सकता, मैं डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है कुछ कैलकुलेशन लेके कि आज हम ट्रेड नहीं ले सकते, और तो वो नहीं लोग करते। तीसरी
पूरी प्लानिंग होनी चाहिए साइकोलॉजी। और एक और सब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं हमारा माइंड। जो ट्रेडर है उसका माइंडसेट कैसा है, इज ही रिलैक्स्ड और इज ही एंग्री और इज ही इन पेन। तो आपका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। 4 चीजें मेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके साथ स्टिक करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फॉर्म योर स्ट्रैटेजी बिगिनर लेवल पे? बेस्ट वे टू फॉर्म अ बेसिक चीजें ही यूज करें। जैसे सबसे बेसिक चीज होती है, देखो हर किसी को पता चलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्राइस आता है किसी जगह से ऊपर उठता है तो सपोर्ट कहते हैं, कहीं से रिजेक्शन लेता है तो रेजिस्टेंस। तो इसको मतलब एक जोन मान लो आप, ऐसा डब्बा हो गया। तो ये कंसेप्ट है बेसिक। इसमें एक चार्ट पैटर्न का नाम मैंने बोला डबल बॉटम। अगर आपसे सपोर्ट पे डबल बॉटम और रेजिस्टेंस पे डबल टॉप, ये एक स्ट्रैटेजी बन गई। और अगर आप इसी को फॉलो करोगे तो आपके साथ अच्छा रहेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आई थिंक बेसिक्स को फॉलो करना। लोगों को क्या है ना, कठिन चीजें पसंद है। उनको बोलोगे कि नहीं मेरे को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, आईसीटी के अंदर, मेरे को एसएमटी के अंदर एफवीजी लगाना है, इसका मतलब क्या होता है? वो उसमें पीपल आर इंटरेस्टेड इन हार्ड थिंग्स। ये सच बात है। जबकि मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट पे डबल बॉटम पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, अगर आप काम करता है लंबे समय पे। तो मेरा सजेशन है कि सब सिंपल स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, उस पर स्टिक करना चाहिए शुरुआती 6 मंथ्स के लिए। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो, इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी। राइट। तो अनीश, आप थोड़ा अपने बारे में मेरे को बताओ कि कहाँ से हो, कैसे स्टार्ट किया, बचपन में क्या आपके एम्बिशंस थे? हमेशा से ट्रेडर बनना था या फिर हमेशा से सक्सेसफुल बनना था और पैसे कमाने थे? इस अप्रोच से आपने अपनी पूरी जिंदगी जी है, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं पता नहीं कैसे शुरुआत से पैसों के पीछे हमेशा पड़ा रहता था। मतलब मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में भी पैसे चाहिए होते थे, चाहे च्युइंगम खाने के लिए या फिर नॉर्मल चीजों के लिए, या समोसा खाने के लिए फॉर एग्जांपल। घर वाले कितना ही देंगे, या कितने बार गर्मी की छुट्टी में आप नाना नानी से पैसे लेके आओगे। तो मेरे को याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसके घर में बहुत पैसे हुआ करते थे और थोड़ा सा मतलब उसको कुछ भी बोल दो तो वो मान लेता था। मैं स्कूल जाता था तो मेरा स्कूल थोड़ा सिटी से बाहर था। मैं वहां जाता था, मैं सीरीज खरीदता था वीडियो गेम्स की। फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपए पे एक गेम खरीदा, मैंने 10 गेम की सीरीज खरीदी। कितने की? 500 की। इंटरनेट कैफे जाता था, अपने से रिसीट बनाता था, किसी और दूर शहर के xyzvideogame.com लिख के 50 रुपए की चीज को 500 कर देता था और 5000 का बिल बनाता था, उस फ्रेंड को देता था, हमसे परचेज करता था। यानी मैंने 500 रुपए लगा के 4500 नए बना लिए और 5000 मेरे पास आते थे। इस तरीके के अजीब अजीब बिजनेस मैंने बचपन से किए हैं। यानी आई एम लाइक मे बी 14-15 हूँ मैं, तो भी मैं तब से करता आ रहा हूँ। यानी पता नहीं है, शुरुआत से ही मेरे को था कि पैसे कमाने हैं। एंड हर किसी की फैमिली में होता है कि नहीं पैसे बुरी चीज, और मेरी फैमिली में था नहीं भाई अच्छी चीज है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए हमेशा और एनकरेज ही किया है। इस चक्कर फिर मैं लेकिन बर्बाद भी बहुत हुआ, पार्टी भी बहुत किया, घूमना फिरना, दोस्त यारी करना, बाइक लेना, बाइक में घूमना, एक्सीडेंट करना। तो मेरा बचपन बहुत ही क्योटिक रहा है। यानी अंटिल क्लास 12th तक मैं बहुत बदमाशी की। मैंने बहुत बेकार पढ़ाई की है। 43% आया था मेरा 9th क्लास में। शर्म आ गई थी घर वालों की, बेटा तू फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास आया है। मतलब ऐसा होता है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड डिवीजन। तो मेरा बचपन बहुत ही वियर्ड रहा इस तरीके से। बट पता नहीं 12th में मैं बहुत सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके। पता नहीं क्यों, मतलब पढ़ाई को लेके बहुत मेरे को इंटरेस्ट आया और मैं टॉपर बन गया। मतलब बहुत अजीब सी बात है, बट आई वाज लाइक फर्स्ट रैंक इन माय क्लास एंड आई गॉट द बेस्ट कॉलेज इन द छत्तीसगढ़। बीआईटी प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होता है, पैसे भरते लोग उसके लिए। मेरे को AIEEE या PET के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन मिला, उसमें भी बहुत अच्छे रैंक्स आए। 12th में कुछ चेंज आया मेरे अंदर, आई गॉट सीरियस और पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद में फिर मैंने अपना कॉलेज किया। कॉलेज के टाइम पे फिर मार्केटिंग कंपनीज होती है, MLM बोलते हैं जिनको, तो ज्वाइन करवा देते लोग। तो मेरे को भी किसी ने ज्वाइन करा दिया, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैं जैसे भैया कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, फियर ऑफ डेथ होता है नंबर 2, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 होता है। ये फैक्ट है। मैं बहुत डरता था पब्लिक के सामने बात करने में, उसी रीजन से मैंने इस तरह की कंपनी ज्वाइन कर ली और फिर मैंने काम किया। और डेफिनेटली उससे मेरे को पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंट, आज मैं यूट्यूबर हूँ, आज मैं बात करता हूँ और बहुत अच्छा करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने वो सब किया, उसमें भी मेरे को धोखा ही मिला, पैसे बर्बाद हुए, सबके बर्बाद होते हैं ना, एवरीवन नो अबाउट दिस। तो वो सब करके फिर मैंने
कॉलेज भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके टाइम पे मैंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, इसी तरीके की कंपनी खोली। उस अपने कॉलेज फीस से, अपनी 35,000 कॉलेज फीस थी, उसको यूज करके मैंने पेपर बनवाए, ब्रोशर बनवाए, वेबसाइट बनवाई, और ऐसा करके मैं दिल्ली आया। दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, कंपनी चालू कर दी, एंड यकीन नहीं आएगा 5 करोड़ रुपए तक मैं कंपनी को लेके गया। कारें खरीदी, ऑफिस बनाया, बड़ा ऑफिस बनाया, और बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। और उसके बाद फिर धोखा हो गया। किसी दोस्त ने बोला तू यार कॉल सेंटर खोल दे, मैं तेरे को डेल का प्रोसेस दिलाऊंगा और बहुत अच्छा